Bible is a book of hope. और बाइबल जो है ये आशा से भरी हुई एक किताब When I है। read my Bible, और मैं I'm अपने full of hope. जब मैं अपने बाइबल को पढ़ता हूं तो मैं आशा से भर जाता हूं। Whichever page I turn, He says, I will make जंगल में मार्ग बनाएगा। और कोई भी पन्ना क्यों ना खोल दूं, यहां पर लिखा गया है कि जंगलों में से मैं मार्ग खोलने वाला हूं। समुद्र में मार्ग बनाएगा। There is only one book which can talk such hopeful words in a hopeless world. और केवल एक ही किताब है ऐसे निराशा से भरी हुई दुनिया में आशा की बातें कह सकती है। When you read that hopeful word, you jump and say that upon your life. और जब आप ऐसी आशा की बातों को पढ़ते हैं तो आप उछल कूद कर आप अब नया जीवन जीते हैं। Don't say my business is very bad. ऐसा ना कहे कि मेरा व्यापार तो बहुत ही बुरा हाल है। Oh, my job is becoming very difficult. और मेरी नौकरी बहुत मुश्किल होते जा रही है। Rule in the midst of your enemies. और अपने दुश्मनों के बीच में आप राज्य करोगे। Rule in the midst of your enemies. अपने दुश्मनों के बीच में आप राज्य करोगे। Rule in the midst of your enemies. अपने दुश्मनों के बीचों बीच आप राज्य करोगे। Psalm 110. भजन संहिता 110। Psalm 110. भजन संहिता 110 Verse 2. उसका दूसरा वचन। What the word of God says. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Psalm 110 भजन संहिता 110 is our manual. यही हमारे for लिए success. सही ये That is the manual. Every day I say this only. और हर दिन मैं यही कहता हूं। Every time I enter anything, I say this और only. जहां कहीं भी मैं प्रवेश करता हूं मैं यही कहता हूं। That is why this is the most number of statements in the New Testament of the Old Testament. और इसी कारण से पुराने नियम और नए नियम उसमें सबसे अधिकतर वचन यही लिखे गए हैं। Which is the quote? ये कौन सी बात वचन है? Verse 1. पहला वचन। Father said to Jesus. और पिता यीशु से कहता है। Father God said to Son God. पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर से कहता है। Sit at my right hand. तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। That means उसका अर्थ क्या है? your work is over. तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। Jesus, your work is over. और यीशु तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। अभी मेरा काम चालू करें। Now it is my work. अब मेरा काम है। What is Father's work? पिता का काम क्या है? What is Father's work? पिता का काम क्या है? To make the enemies of Jesus as his footstool. और पर यीशु के शत्रुओं को उसके चरण की चौकी बना देना। That's why this is said in the New Testament. और इसलिए नए नियम में भी लिखा गया है। Not once, केवल एक बार नहीं, not twice, दो बार नहीं, not thrice, 3 बार नहीं, not 4 times, 4 टाइम भी नहीं, not 10 times, 10 बार भी नहीं, not 20 times, 20 बार भी नहीं, more than 30 times it is 30 quoted. बार से अधिक वहां पर लिखा गया। Why? क्यों? 30 times an Old Testament passage is repeated in the New Testament. और एक पुराने नियम का एक जो वचन है वो नए नियम में बार बार दोहरा कर क्यों लिखा गया है? Why? There must be a reason. क्यों ऐसे लिखा है? एक कारण जरूर होगा। There is only one reason. केवल एक ही कारण हो सकता है There cannot be 2 reasons. और 2 कारण नहीं हो सकते, Because it is quoted so many times. क्योंकि इतनी बार उसे दोहरा दोहरा कर वहां लिखा गया। Enemies of Jesus यीशु के शत्रु will be made as his footstool. उसके चरणों की चौकी बना दिए जाए। Enemies of Jesus यीशु के शत्रु will not rule. वो राज्य नहीं कर पाएंगे, Cannot rule. वो नहीं कर सकते। They will become the footstools of Jesus. वो यीशु के पैरों की चौकी बनने वाले हैं। How ridiculous! How ये ridiculous! कितनी मूर्खता से बड़ी बात है। The church of the living God परमेश्वर की has जीवित given कलीसिया the ruling authority to unbelievers. और अपने अधिकार ऐसे अविश्वासियों के हाथों दे दिया है। And they are thinking Antichrist will come and rule. और वो ये सोच रहे हैं कि अंतिक्रिस्तु आने वाला है और राज्य करने वाला I है। will not allow the Antichrist to rule. मैं नहीं अनुमति दूंगा उसके लिए। I'll see that his kingdom is punctured before it is formed. और मैं ये प्रयास करूंगा कि वो पंक्चर हो जाए उसके बनने से पहले। Why should I expect wrong things to happen? मैं क्यों अपेक्षा करूं कि गलत चीजें हमारे जीवन में हो? Why should I say we are going to be destroyed? और मैं ये क्यों कहूं कि हमारा नाश होने वाला है? I will say what the word says. मैं वही कहूंगा जो वचन में लिखा I है। will say what the Bible says. मैं जो बाइबल में लिखा है वही कहूंगा। I will rule in the midst of my मैं enemies. अपने दुश्मनों के बीचों I बीच have the strength of Zion. और ज़ाहिर सिय्योन का मेरे ताकत I है। have the strength of Father God. और पिता परमेश्वर की ताकत मुझ में है। Whose strength we walk in? और किसकी सामर्थ में हम चल रहे We हैं? walk in whose strength? हम किसकी ताकत में चल रहे हैं? Not the strength we pump and build.
और ऐसी ताकत नहीं जो हम जिम में बनाते We हैं। walk in the strength given to us हम उस ताकत में चलते हैं जो हमें दिया गया है from the throne room of heaven. और परमेश्वर के उस सिंहासन से, See स्वर्ग के this, सिंहासन see this से। word. देखो क्या लिखा, Verse 2. दूसरा वचन, How he has strengthened us. और कैसे हमें हमें ताकत How दी है, has he और strengthened you? कैसे हमें ताकत दिया है, What has he given और you? क्या हमें दिया गया He है, has given you his strength from और Zion. उसकी ताकत सियोन से हमें दी गई है। Why such a strength? और ऐसी ताकत क्यों? To earn salary, क्या कमाने के लिए, to do business. कोई व्यापार करने? Hey, you need not know Jesus to do business. और आपको यीशु की जरूरत नहीं। Everybody know Jesus, then only they are getting promotion or what? क्या जिसको प्रमोशन मिल रहा है वो सारे लोग यीशु को जानते What हैं? are we thinking? What are we saying? हम क्या कह रहे हैं? यीशु promotion दिया, यीशु पैसा दिया। Here it says, rule in the midst of your enemies. अपने दुश्मनों के बीचों बीच तुम राज्य करोगे। I have read this thousands of times, मैंने हजारों बार इसे पढ़ा है, and I always think, where is the connection? तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ये कनेक्शन The कहाँ Lord है? shall send the rod of your strength out of Zion. Two उधर होना चाहिए ना? हाँ? Where is the two? The rod of strength is the scepter of his mouth. He says, rule in the midst of your enemies. I'll tell you, I have read this for 3 years. और 3 सालों के लिए मैंने Before ये I वचन understood पढ़ा what है। it says. ये समझने से पहले, I'll tell you, for many years I never understood. और इसे मैं कभी समझ नहीं पाया। You say this to anyone, they will not understand. और आप किसी से भी कहे वो नहीं समझ पाएंगे। I never understood this. और मैंने कभी नहीं समझ पाया। For almost 3 years I never understood. 3 सालों तक मैंने इसे पढ़ा और मैं नहीं समझ पाया। Then one day it just deemed on my spirit, you know. और एक दिन आत्मा में मैंने इसे पहचान लिया। That is a different word. The rule in the midst of your enemies is not connected to that. और ये दो वचन लिखा गया है, ये इनके बीच में कोई संपर्क नहीं है। Rule in the midst of your enemies. अपने शत्रुओं के बीच शासन कर। Cut and paste in your forehead. अपने दिमाग पे ये काट कर आप लगा दीजिए, मत्थे पर लगा दीजिए। माते ना, I will rule मैं राज्य करूंगा in the midst of my enemies. अपने शत्रुओं के बीच। I don't need any majority. मुझे कोई अधिकतर लोग मेरे साथ होने For जरूरत नहीं God है। there is no majority. परमेश्वर के लिए कोई अधिकतर लोग और कम God is a majority. और अधिकतर लोग और कम लोग नहीं है। God doesn't run for majority. परमेश्वर ये नहीं, इसके पीछे नहीं दौड़ते कि God is a majority. और परमेश्वर When भी God comes, He will rule. और जब परमेश्वर आते हैं वो राज्य करता है। No matter who rules, who doesn't rule, God comes, God rules. चाहे कौन राज्य करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर राज्य करेगा। Jesus, when He came on this earth, He is God. He ruled. That's it. Nobody can do anything. और to कोई a कुछ कर नहीं child of पाएगा। God who has a revelation of God. You walk by revelation, आप प्रकाशन के साथ ही चले, not by sight. और अपने दर्शन से नहीं। Walk by revelation. आप प्रकाशन के साथ What चले। has God revealed to you? और परमेश्वर ने आपको क्या दिखाया This is है? what God has told you. और यही परमेश्वर ने मुझसे कहा You है, should rule in the midst of your enemies. अपने दुश्मनों के बीच तुम I शासन करो। always thought I was a minority. और मैंने हमेशा सोचा कि मैं कम गिनती का I व्यक्ति thought हूँ। no one supports. मुझे लगा कोई मेरे साथ नहीं खड़ा Then रहेगा। I know I am the majority. फिर मैंने जान लिया कि मैं ही अधिक गिनती का व्यक्ति Whether हूँ। people support me or not, चाहे I लोग am मेरे the साथ जुड़े majority. या ना जुड़े, You are the majority. आप ये अधिक In गिनती your के लोग office, हो। you are the majority. आपके दफ्तर में आप ही अधिक your गिनती के लोग business, you हो। are the majority. आपके व्यापार में आप ही अधिक गिनती In के your व्यक्ति हो। market, you are the अपने majority. मार्केट में आप ही अधिक In गिनती के your व्यक्ति हो। domain, you have those आपके enemies. काम करने के स्थल पर You आप will ही अधिक गिनती के subdue. व्यक्ति हो। आप उनको अपने अधीन कर दोगे You will trample it. और उन्हें कुचल दोगे। This is the gospel. और यही सुसमाचार है। Gospel सुसमाचार begins with our salvation. हमारे उद्धार से शुरुआत होती है इसकी। Salvation. उद्धार। Salvation of our soul, our spirit. हमारे प्राण आत्मा की उद्धार, It begins on the inside. और वहां से अंदरूनी तत्वों से शुरू होता Then है it goes on the outside. और फिर हमारे बाहरी तल पर It आता goes है। into the nations. वो देशों में जाता है। That's why salvation is called as a river.
और इसलिए उद्धार जो है उसे एक नदी के साथ तुलना की है। River और of नदी कहा गया life. है जीवन का नदी, River of life. जीवन का नदी। Where river is, it is more than you. Your river is more than you. और आपका जो नदी है वो आपसे भी बढ़कर है, It is going to empower. It will flow in the city. और सारे शहर में बहकर You उसे flow in the बहने वाला है। street. वो गलियों में बहने वाला है, It flow in the city. वो शहर में बहने वाला है Flow in the nation. और देश में बहने वाला है। When your river flows, जब आपकी नदी बहती है holiness will come. और पवित्रता आएगी, Holiness will come. पवित्रता आएगी, You can break that defilement by और the आप blood इस of Jesus. अशुद्धता को यीशु के लहू से तोड़ सकते हो। When you break the bread and drink from the cup, every defilement you break in Jesus' name. और हर एक अशुद्धता को आप यीशु के नाम से तोड़ सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। You have more authority. आपके पास अधिक अधिकार है। You have more authority than 1,000 witches. हजारों ऐसे जादू टोना करने वाले लोगों से भी अधिक सामर्थ आपकी है। You have more authority than the witch coven. You can trample it in Jesus. और इतना अधिक अधिकार आपके पास है कि उनको आप अपने पैरों के नीचे रोन सकते हो। We don't know. We are thinking who will save me. Who will save me? और हम नहीं जान पा रहे और हम यही सोचते हैं कि कौन हमें बचाएगा। And we are ashamed to talk about Jesus. और हम यीशु के बारे में बात करने के लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं। They behave as if we don't know nothing. As if we don't know anything about Jesus. We और behave ऐसा बर्ताव करते हैं कि मानो वो यीशु के बारे में कुछ जानते ही नहीं, because we don't know the truth. लेकिन क्योंकि हम सच्चाई को नहीं जानते। Without the truth, I will be destroyed. और बिना सच्चाई के मेरा नाश हो जाएगा, Without the truth, you will be destroyed. और बिना सच्चाई के आपका नाश ही What it होगा। says. क्या लिखा है? Hosea chapter 4, होसिया 4:6, verse 6. 4:6, Hosea 4:6. होसिया 4:6। What it says in Hindi? और हिंदी में क्या लिखा है? Huh? What it says? क्या लिखा है? ये क्या है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। किसका प्रजा? मेरी प्रजा, My people. My people. मेरी प्रजा, You will be destroyed उनका नाश हो जाएगा if you don't behave right. अगर आप सही बर्ताव नहीं If you करोगे, don't walk right. आप सही चलते नहीं। Today many churches are destroyed कई कलीसियों का नाश हो चुका because है they don't know the word. क्योंकि वो वचन को नहीं जानते They have nothing to do with the Bible. और बाइबल के साथ कोई लेन देन ही नहीं। They think Bible is wrong. वो सोचते हैं कि बाइबल में गलत लिखा है, They think Bible is a fiction. और वो सोचते हैं कि बाइबल जो है वो When असली religion लिखा is है। pushing mythology as reality, we are pushing Bible as unscientific. जब धर्म किसी काल्पनिक कथा को सच्चाई की तरफ बढ़ा रही है, हम बाइबल को हम वहां पर काल्पनिक कथा कह रहे हैं। And we have no face, no word, no cheek. और उनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई वचन नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। Where are we? और We वो will be कहां है, हम destroyed. कहां पर हैं, हमारा नाश ही होगा। Without Jesus, we will be destroyed. अगर यीशु ना हो तो हमारा नाश ही होगा। He can only save us. Why the Christian leaders are so corrupt? You go to many churches, they become corrupt. कई कलीसियाओं के आप अगुओं को देखें, वो भ्रष्ट हो चुके हैं। Why? क्यों? If you don't have the strength, अगर आपके पास वो ताकत नहीं है and if you have authority, और आपके पास अधिकार आ जाता है, you will become corrupt. आप भ्रष्ट बन जाते हो। I will repeat. मैं फिर से दोहराऊंगा, When you don't have the strength जब आपके पास कोई ताकत नहीं and you है become powerful, और अचानक से आपके पास ताकत आ you will जाती है, have you will not survive. तो आप वहां पर जीवित नहीं रह पाओगे। You remember? You get it? You get what I say? क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा That is why sometimes you are not even made into a leader. हूं? और इसी कारण ऐसा भी होता है कि आपको कोई अगुआ बना ही नहीं रहा, Because deep inside I feel क्योंकि अंदर मैं ये जानता हूं this boy cannot handle. कि ये व्यक्ति वो अधिकार को संभाल नहीं पाएगा, This girl cannot handle. ये औरत ये अधिकार को नहीं Not संभाल that I am पाएगी। partial. और ऐसा नहीं है कि मैं I'm किसी not के partial. साथ जुड़ा हूं। I want to bless each and every one of मैं you. आप में से हर एक के आशीष देना चाहता हूं I really want to promote you. और सचमुच आपको आगे बढ़ाना चाहता I हूं really want to promote you. और सचमुच आपको आगे बढ़ाना चाहता But there हूं। are people like Clip. लेकिन कुछ लोग को ऐसे ही रोकते हैं। Why? क्यों? Because I know deep inside my heart, this boy will not handle.
क्योंकि अंदर मैं ये जानता हूं कि ये व्यक्ति उसे संभाल This नहीं girl पाएगा, cannot handle. ये व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाएगा, This girl will become proud. वो घमंडी बन जाएगा, This boy will become proud. ये घमंडी बन जाएगी, He will destroy himself. वो अपने आप का ही नाश And कर she will देगा destroy herself. और वो अपने आप का नाश कर And देगा। people think I am partial. और लोग समझते हैं कि मैं किसी No. के साथ जुड़ा हूं, I am not partial. मैं ऐसे किसी के साथ नहीं I बना। want to say this to you. और मैं ये आपसे कहता हूं, When you don't have the power, जब आपके पास ताकत you नहीं will है, not survive. आप वहां जीवित नहीं रह You पाओगे, will not survive. आप जीवित नहीं रह पाओगे, You cannot survive. आप वहां जीवित नहीं रह पाओगे। तुम अपने दुश्मनों के बीच में शासन करोगे Tell your son, rule in the midst of your enemies. और अपने बेटों से कहो तुम अपने दुश्मनों के बीच शासन करोगे। Tell your husband, rule in the midst of your enemies. Rule in the midst of your enemies. और अपने दुश्मनों के बीच तुम शासन करोगे। Wives, पत्नियां, don't fight with your husbands. अपने पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। Wives, वाइफ्स, पत्नियां, don't fight with your husbands. अपने पतियों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा मत करिए, Don't finish him in the house only. उसको घर में ही खत्म मत कर देना, He has much to finish outside the house. उसे बहुत चीजों को बाहर खत्म करना है। When your husband's faculties are finished in the house, जब वो उसका अपने पति की जो सारी क्षमताएं हैं वो घर में ही खत्म हो चुकी है, what strength he will have in the market? तो क्या ताकत रहेगा जब वो बाहर मार्केट में निकलेगा? What strength your husband क्या will ताकत have? उसके पास बची रहेगी? You have finished it. वो खत्म हो चुका है। वो घर में खत्म हो गया, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा? Every day you eat his brain. वो करेगा क्या? वो जिंदा रहेगा, बहुत हो गया। I want to request all the wives, हर एक पत्नियों को मैं ये विनती need करता to be हूँ sensitive to the Holy Spirit. कि आप पवित्र आत्मा से आप ध्यान सुने, You are a partner with your husband, अपने पति के साथ जुड़े हुए रहे, so that you can do great things in this world. ताकि आप बड़ी कामों को इस दुनिया में कर पाए। Young girls, जवान लड़कियां, young wives, जवान पत्नियां, you have to be careful about how you talk, आपको संभल कर रहना है कि किस तरीके से आप बात करते हो, what you talk. क्या बात करते हो। Parents, you be careful what you pronounce about your children. माता पिता अपने बच्चों पर क्या घोषणा करते हो, संभाल कर करो। Many children are cursed by their own fathers and mothers. बहुत सारे बच्चों पर श्राप उनके ही माता पिता ने किया है, I am witness of that many things. और मैंने इन कई चीजों को देखा I've है, seen so many fathers so careless. और कई सारे पिताओं को देखा है So जो many लापरवाह mothers है, so careless. कितने माँ को देखा है जो लापरवाह है। You have to bless your children. आपको अपने बच्चों को आशीष देना है, You have to bless your children. अपने बच्चों को आशीष देना We है। are not victims, we are victors. और हम पीड़ित नहीं बल्कि जयवंत लोग हैं। I'll tell you one more thing. मैं एक बात कहूंगा, Consider they have defiled a city मान लो उन्होंने एक शहर को अशुद्ध बना दिया है, or defiled a country और or या एक देश को अशुद्ध कर दिया है, or a building. और या किसी बिल्डिंग को। You can break that defilement आप उस अशुद्धता को तोड़ सकते हो taking part in the bread and the cup. जब आप रोटी और दाखरस से भाग लेते हो। Taking part in the bread and the cup जब आप रोटी और दाखरस से भाग लेते हो, brings the blood of Jesus यीशु के लहू को वहां ले आता है, in that place. उस जगह पर। If they have defiled, अगर उन्होंने अशुद्ध बनाया है, we make it pure. हम उसे शुद्ध बना देते हैं, That's it. We become make it undefiled. हम उसे फिर से शुद्ध बना देते हैं। If they have made it into hell, क्या अगर उन्होंने नरक बना कर रखा है, we make it into heaven. तो हम उसे स्वर्ग बनाएंगे। You are very important. आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। The place where you work is very important. जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। If you don't rule in the place where you work, you will be ruled. अगर आप वहां पर राज्य नहीं करते जहां पर आप नौकरी कर रहे हो, तो आप पर कोई और राज्य करेगा। That's why many times when you go to a new job, you become sick. और इसी कारण कई बार आप नए स्थल पर काम करने जाते हो तो आप तुरंत बीमार पड़ने लगते हो। Yeah, when I came into the city, I became sick. जब मैं इस शहर में पहली बार आया तो मैं बीमार पड़ने लगा। Everybody said, I will die. सभी लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली है।
I said, I am not come here to die. मैंने कहा कि मैं यहाँ पे मरने नहीं आया हूँ, I have come here to rule. मैं यहाँ पे राज्य करने के लिए आया Okay, हूँ। hallelujah. I didn't die. मैं नहीं मरा, And why should I die? और क्यों मैं मरूं? I will rule. मैं राज्य करूंगा। Why should you die? क्यों आप मरे? You will rule आप राज्य करेंगे in the midst of your enemies. अपने दुश्मनों के बीचों Now we will बीच। take part in the bread अब and हम रोटी और दाखरत से भाग लेने वाले हैं। hallelujah. We will take part in the bread and cup. By taking part, we are destroying the defilement which is already there. और जब हम इस रोटी और दाखरत से भाग लेते हैं तो जो अशुद्धता पहले से यहां पर है उसका हम नाश कर रहे हैं। Ah. So every day when you enter your company, you break bread. तो जब भी आप अपने कंपनी में आप प्रवेश करते हो, हर दिन आप रोटी तोड़े वहां पर। If you can find another believer, it will be wonderful. अगर आप If एक there और is no विश्वासी को believer, वहां पर still पाते हो one तो बहुत person is अच्छी enough. बात है, वरना आप अकेले कर ले। That's what I have to do. That's what you have to do. और यही आपको करना है, You break bread. आप रोटी तोड़े। Hallelujah. God is an awesome God. परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है।